माताजी, मैं पूछता हूँ पिताजी कहाँ हैं? मैं पूछता हूँ कि पिताजी कहाँ हैं? तुम कहती हो धीरे धीरे सब बता दूंगी। और तुम कहती हो कि धीरे धीरे सब बता दूंगी। क्या ये मामला क्या है? ये मामला क्या है? हाँ माता जी। हाँ माताजी, बताइए पिताजी कहाँ हैं? बताइए पिताजी कहाँ हैं? बेटा बेटा, कह तो रही हूँ। अरे कह तो रही हूँ, धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी। धीरे धीरे सब कुछ बता दूंगी। माताजी, हैरानी है कि हैरानी है कि जो बात तुम कहती हो, जो भी बात तुम कहते हो, वही बात उलझी हुई लगती है। वही बात मुझे उलझी हुई लगती है। जो प्रश्न पूछता हूँ, जो भी प्रश्न मैं पूछता हूँ, उसका उल्टा ही उत्तर मिलता है। उसका उल्टा ही उत्तर मिलता है। ये धीरे धीरे ना जाने किस बला। ये धीरे धीरे न जाने किस बला का नाम है। ओहो बेटा, तुम भी बड़े जल्दबाज हो। तुम भी बहुत जल्दबाज हो। ना मालूम ननिहाल में जाकर तुम्हारी तबीयत में इतनी तेजी क्यों आ गई है? अरे कह तो रही हूँ, धीरे धीरे मैं सब बता दूंगी। या परमेश्वर, ये धीरे धीरे किस बला का नाम है? या किस सदी का हिस्सा है? या कुछ सालों की संख्या कहते हैं। आखिर इस धीरे धीरे का न जाने कब खात्मा होगा। माताजी, आप साफ साफ क्यों नहीं बताते कि पिताजी कहाँ हैं? बेटा तसल्ली रखो, मैं कह तो रही हूँ ना, आपको धीरे धीरे सब बता दूंगी। क्या खाक बता दोगी? आग लगे तेरी धीरे धीरे को। ना मालूम तुम सब ने मिलकर क्या जाल बिछाया है। दूत गया, उसने भी तुम्हें जल्दी बुलाए के सिवा और कई शब्द मुख से नहीं निकाला। तुमसे पूछा और तुम धीरे धीरे की भाग खाड़ दी हो। बेटा अफसोस, तुम्हारे पिताजी इस संसार में नहीं रहे। नहीं, नहीं पिताजी, पिताजी, नहीं पिताजी, 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 पिताजी। अफसोस, अंतिम समय में मैं उनके दर्शन भी ना कर सका, उनकी सेवा भी ना कर सका। भैया रामचंद्र और भैया लक्ष्मण भाग्यवान है जिनके हाथों में पिताजी ने प्राण त्याग दिए। अच्छा ये तो बताओ कि उनको रोग क्या था? बेटा रोग तो उन्हें कुछ भी ना था, बस हाय राम हाय लक्ष्मण कहते कहते उन्होंने अपने दम तोड़ दिए। हैं? ये क्या कह रही हो? क्या भाई रामचंद्र और भैया लक्ष्मण भी उनके पास ना थे? हाँ बेटा, वो तो पहले ही वन को चले गए थे। उनकी जुदाई में ही तो महाराज ने अपना दम तोड़ा। और तुम दोनों को तो बिल्कुल भी याद ना किया। हाय हाय, ये कैसी अनर्थ बात कह रही हो? चार बेटों के होते हुए भी
अंतिम समय में एक भी उनके पास ना था। अच्छा ये तो बताओ कि भैया रामचंद्र और लक्ष्मण जी ने क्या अपराध किया था जो उनको वन जाने को मजबूर होना पड़ा? जरा साफ साफ बताओ। बेटा, असल बात तो ये है, महाराज ने तो रामचंद्र के राज तिलक की तैयारी की थी और मुझे तो खबर भी ना थी। भला हो बेचारी सुमंत्रा का, जिसने मुझे सारा हाल बताया। मुझे किसी समय महाराज ने 2 वरदान दिए थे, वही मैंने आज मांग लिए। एक को भरत के लिए अयोध्या का राज और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। हाँ हाँ कुंवर जी, महारानी ठीक कह रही है। अब खुशी से राज संभालो और अपने दिल के अरमान निकालो। नमक हराम, बज्जात, ये तब साल तेरी आग है। ठहर जा, तुझे अभी मजा चखाता हूँ। नहीं भैया शत्रुघ्न, औरत पर हाथ उठाना शत्रुओं को शोभा नहीं देता। भैया शत्रुघ्न, जो कुछ होना था हो गया। तबीयत को टिकाओ और औरत पर हाथ उठाकर कुल को दाग मत लगाओ। ओ कमबख्त चुड़ैल, जल्दी यहाँ से दफा हो जा और मेरी नजरों से दूर हो जा। बेटा, इतना समझाने पर भी तेरा शौक नहीं गया। हाँ हाँ, मेरी जीव आत्मा बहुत निर्लज है, जो इतने पर भी पर लोग नहीं सुधारे। शौक की रस्म अब बहुत हो चुकी बेटा। अब तुम अभी राज काज को संभालो। कुलनाशनी, मैं तुझे प्रणाम कर कर धिक्कारता हूँ। वाह, तहजीब भी शरीक है, जोशे गजब के साथ देता है गाली, मगर वो भी अजब के साथ। धर्मवीरों की सपूत औलाद का ये काम है। दुर्वचन तुझको है, माता के लिए प्रणाम है। बेटा, मैंने जो कुछ किया वो सब तेरे लिए किया। भला मंजूर था मेरा, भला यूं किया होता मेरा। लिया जब जन्म मैंने तो गला दबा दिया होता मेरा। बेटा, मेरे दिल की बात सुनो। मेरे दूध की कसम को, मेरे दूध की तो कुछ शर्म करो। वही शर्म तो मुझे आ रही है। ना मैं तेरा दूध पीता, ना मैं इस दिल को जीता। मुझको ये समझ होती तो दुनिया से ही चल देता, और ना दूध पीता तेरा, पीता तो उगल देता। प्रभु से गर्भ में फरियाद करता
और वह फल देता, बदल देता वह कोख तेरी, या मुझको ही बदल देता। अरे बाबले, मैंने तो तुझे तो टाट दिलाया है, टाट का तेज बिछाया है, फिर भी तेरी समझ में नहीं आया है। भविष्य क्या, वर्तमान क्या, वर्तमान के राजा, आजा आजा, राजनीति के मार्ग पे आजा। मेरी राजनीति तो यही चाहती है कि प्रभु श्री रामचंद्र को वन से लाऊं और राज सिंहासन पर बिठाऊं। तुम्हारी इन आशाओं को खाक में मिलाऊं। कूटनीति ने जो चाहा वो नहीं होगा। ये गद्दी है श्री राम की, वही गद्दी नशी होगा। चलो भैया शत्रुघ्न, हम श्री रामचंद्र जी को मिलने चलते हैं। बोल सियापति रामचंद्र महाराज।